अरे बहनों, आजकल का जो मौसम चल रहा है वो ठंड का चल रहा है। ऐसी ठंड के मौसम में आपको अपने बच्चे की चिंता रहती है कि कहीं हमारा नन्हा सा छोटा सा शिशु कहीं बीमार ना हो जाए। आम तौर पर देखा जाता है कि छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि छोटे से बच्चे को एकदम से सर्दी जुकाम लग जाना इन्हीं चीज़ों का कारण बनता है। आपको करना क्या है कि आप शहद में अदरक का रस मिलाकर बच्चे को डेली दें। आपको अदरक की मात्रा थोड़ी कम रखनी, क्योंकि शहद की मात्रा भी आप ले रहे हैं तो इससे दोनों ही चीज़ें ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। आप लिमिट में दें। और दूसरा, आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चे को कपड़े पहना कर रखें। ज़्यादा कपड़े पहनाना भी कहीं ना कहीं उन्हें बीमार होने का कारण बनता है। मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था कि बच्चे को ज़्यादा कपड़े अगर पहना के रखते हैं और आप उन कपड़ों को जब उतारते हैं तो जल्दी ही उन्हें ठंड लग जाती है। इसलिए बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं कि जो गर्म हो पर ज़्यादा मात्रा में ना पहनाएं। दूसरा, आप बच्चों को जब भी विक्स लगाएं तो उनके नाक के ऊपर या माथे के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे की जो आंखें हैं उनमें जलन होगी और बच्चा बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएगा, रोएगा। इसलिए आप जब भी बच्चों को सर्दी जुकाम हो या वो बीमार हो तो आप विक्स उनके कान के पीछे, गर्दन पर और नाभि में और तलवों पर लगाएं। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे आराम से सो पाएंगे। दूसरा, आपके बच्चों को अगर सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है तो आप उन्हें भाप दे सकती हैं। बच्चे को आप अपनी गोद में लें और पानी आप अगर जो वैक्स हीटर आता है उसमें करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं है आपके पास वैक्स हीटर तो आप एक लोटे में पानी को अच्छी तरीके से उबाल लें, उसमें विक्स और हल्दी डाल सकते हैं, या फिर आप लौंग में भी उबाल सकते हैं। आप जिस तरीके से उसे भाप दे सकते हैं जो कि आपके पास उपलब्ध है तुरंत टाइम में, वैसे ही आप लें, लेकिन पानी उबलता हुआ होना चाहिए। आप बच्चे को अच्छी तरीके से गोद में ले लें और साथ ही आप इस बात की गलती ना करें कि आप कंबल वगैरह ओढ़कर या चादर वगैरह ओढ़कर बच्चे को भाप दें। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप भाप लेकर चादर वगैरह को हटाएंगे तो आपके बच्चे को तुरंत और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, आप अपने बच्चे की छाती पर ये सरसों का तेल निवाया करके लगाएं, साथ में ही निवाया तेल उसकी नाभि पर भी लगाएं। आप उसके शरीर पर गरम सरसों के तेल की, जो कि सुहाता हुआ होना चाहिए, जो बच्चे के शरीर को नुकसान ना दे, उसी स्थिति में आप बच्चे की डेली मालिश करें और गर्म पानी से उसे स्नान कराएं। जब आप स्नान कराती हैं तब भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि खुले में बच्चे को स्नान कभी ना कराएं। दूसरा, आप बच्चे के छाती पर जब सर्दी हो रही हो तो आप सरसों का तेल लगाएं निवाए हाथों से, और पान के पत्ते को लें और तवे पर उसे सेक लें। आप अपने हाथ से छू कर देखें कि कहीं पत्ता ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद उस पत्ते से आप बच्चे की छाती को अगर सेकती हैं तो सर्दी खांसी में, उसे जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। बच्चा आराम से सो पाएगा। सुबह आप देखेंगे कि बच्चे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आपको दिखाई देगी। दोस्तों, सर्दी खांसी जुकाम में हमें विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को ठंडी चीज़ें ना दें। आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसमें आप हल्का सा इलायची या फिर आप उसमें अदरक डाल सकती हैं। आप ऐसा करेंगी तो भी बच्चे के छाती में जो कफ जम रहा है वो निकल जाएगा। दूसरा, आप अदरक में हल्की सी काली मिर्च डालें, हल्की सी, जो कि बच्चे को ज़्यादा नुकसान ना दे। अगर छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा बच्चा है, तो उसे ना भी दें। आप 2 साल के बच्चे के लिए ये उपाय अपना सकती हैं। आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे के लिए ये फायदेमंद होगा। आप अदरक के रस में हल्की सी काली मिर्च और हल्का काला नमक डाल करके थोड़ी सी शहद की मात्रा डालें और वो
बच्चे को रात को सोते हुए दें। ध्यान रहे कि उस टाइम में आप बच्चे को पानी ना पिलाएं।